हेलो एंड नमस्कार। क्या तरीके हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन के एक बार फिर से जो अनअवेकेंड है उनको आप जागृत कर सकें? देखिए, जो सो कॉल्ड ईगो रहता है ना, वो ईगो जो है वो रियल थिंग रहती है। वो रियल थिंग उनकी रहती है, लेकिन वो रियल बाहरी रूप से दिखाई देती है, लेकिन वो एक फेक ईगो ही होता है। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड इस तरह से करते हैं। आज कैसे बोल रही हूँ, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो यही कहते हैं कि ये एक तरह से एक ह्यूमन स्टोरी है, एक लव स्टोरी जैसा बनता है, लेकिन ईगो जो है वो एक तरह का मास्क होता है। वो मास्क होता है, उसको आपने उतारना होता है। वो आप कैसे उतारेंगे? आप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी आप उनको एडवाइस देते हैं, तो क्या होता है कि आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाता है कि तुम ये सी, तुम वैसी। तो तुम ऐसी तुम वैसी क्यों रहता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनअवेकंड होते हैं, अनअवेकंड हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा भी ट्विन फ्लेम बहुत सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नहीं है, अनअवेकंड ही है, और नहीं समझते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में यही बात है कि आपको अनस्पिरिचुअल नहीं रहना चाहिए। आपके जितने भी बैगेजेस हैं उनको आपको सॉर्ट आउट करते चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी है। आपका जो ट्विन है वो भी एक तरह से स्पिरिचुअल बीइंग ही है, लेकिन वो इस समय में ऐसा कहते हैं ना कि पर्दा लगा हुआ है उनके चेहरे पर, बस वही है। या ये कहें कि ईगो का चश्मा उन्होंने पहन रखा है, अदरवाइज वो स्पिरिचुअल पर्सन ही होते हैं। बस असेंशियल वर्क आपका अच्छे से चले, इसके लिए आपको उनकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अनकवर करना होता है। तो जितने भी आपके बैगेजेस हैं, ईगो है, ट्रूथफुलनेस कहीं ना कहीं कम रह रही है, उस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट मतलब मेंटली वर्कआउट करें, कि ढेर सारी बुक्स पढ़ें, ढेर सारा मतलब स्टफ़ पढ़ें इस तरह का, कि जिससे कि आपकी सेल्फ हेल्प हो सके। और किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं उनके जो फियर वगैरह है, उनके फियर को अनलॉक करने के लिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई बैकग्राउंड में बनाए रखें। आपका जो इनर लाइट है उसको भी आगे बनाए रखें, आपकी जो एनर्जीज है उसको भी आगे ही बढ़ाए रखें। और अपने मेमोरी को तेज करने की कोशिश करें। मेमोरी तेज करके आपने डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं कहना है देखो मुझे याद है तुमने उस दिन ये कहा था, वो सब नहीं करना है। जस्ट आपने ये देखना है कि आपका अपना डीएनए क्लिंस हो रहा है कि नहीं, आपकी एनर्जी को वाइब्रेशन आगे जा रही है कि नहीं, है ना, आप अपनी जर्नी में एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो एक तरह से वो स्लीपिंग एनर्जी में है या अनअवेकंड है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका ट्रू सेल्फ जागता है जब आप उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं। एनर्जी देने का क्या मतलब होता है? आप एक एनर्जी फॉर्म ही तो हैं, आप एक एनर्जी ही तो है। आपकी शक्ल, आपका बोलना, आपकी वाणी, वो क्या है? एनर्जी ही है। आपका वीडियो कॉल जो आप उनको देते हैं, तो वो क्या है? वो एनर्जी ही है। और कहीं ना कहीं आप उनको अगर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है गुस्से की, ठीक है ना। तो वो आप उनको देते हैं। बहुत ज़्यादा लव सेंड करते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जी है। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि किस तरह से हम बात कर सकते हैं और किस तरह से। अच्छा, तो आगे बात करते हैं कि अवेकनिंग उनकी आने लगती है, बढ़ने लगती है, तब जब आप उनको एनर्जी देना थोड़ा सा कम कर देते हैं। एनर्जी कम करने का मतलब ही यही है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें, बहुत ज़्यादा उनके पीछे ना पड़ें। चेसिंग एनर्जी जिसे कहते हैं। एक होता है फिजिकल चेसिंग, जिसमें कि आप कहते हैं कि हेलो फ़ोन नहीं उठाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। और एक होता है मेंटल चेसिंग, कि अब यहाँ पर आपका सेपरेशन चल रहा है और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, गोस्टिंग कर रहे हैं, और आप सोचे जा रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब उनकी एनर्जी क्या है, अब देखें वो क्या सोच रहे हैं, मेरी तरफ आएंगे कि नहीं। ये वाली जो एनर्जी होती है वो आपका मेंटल चेसिंग स्टेट ऑफ माइंड कहलाता है। तो आपका जिस दिन वाइब्रेशन उनके साथ मैच करेगा ना, तभी जाके वो आपसे रियूनाइट होते हैं। और आपका जो ट्विन है, जो अनअवेकंड है, उसको इनफाइनेट स्पिरिचुअल सोल ही समझें। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही मोनाइड से निकल कर आए हैं, ठीक है ना। सम टाइम कोई होते हैं जो अलग अलग मोनाइडिक ट्विन फ्लेम होते हैं, कोई स्पिरिचुअल, है ना, लेकिन एक ही उससे आए हैं, एक कॉस्मिक वूम जिसे कहते हैं, वहाँ से आए हैं। तो जब एक ही परिवार से आए हैं, एक ही सोल फैमिली से आए हैं, एक ही सोल ही माने जाते हैं, तो फिर क्यों आप उन्हें बिल्कुल ही अलग और गलत सलत लिखते और बोलते रहते हैं? नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका अपना ईगो सेल्फ बोल रहा होता है कि ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो दब्बू है, ये तो वो है। ये सम टाइम मैं टैरो में बोल देती हूँ, जस्ट फॉर आपकी बातें होती है, आपको एक सहारा सा मिल जाता है, लेकिन आपने उसको ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना है उन बातों को। हाँ, वो तो ऐसे ही है, वो तो डरपोक है। इट्स ओके, उनकी एनर्जी नीचे ही है, नीचे लेवल पर है। आप अपना जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने काम पर फुली फोकस होंगे, तभी तो उनकी तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो फिर आप भौचक्के रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया। वहीं तो ट्विन फ्लेम फिर
जो आपका ट्विन फ्लेम है, अनअवेकेंड है, वो भी मेडिटेटिंग स्टेट में आने लगते हैं और फिर वो आपको खुद मैसेज करके बताते हैं, देखो मैंने ये योगा क्लासेस ज्वाइन कर लिया, मैं इसमें तो नहीं इंक्लाइन था लेकिन पता नहीं कैसे मुझे रेकी हीलिंग भी बहुत पसंद आने लगा है, पता नहीं कैसे मैं भगवान के दर्शन करने मंदिर चला जाता हूँ या गुरुद्वारे चला जाता हूँ या कुछ इस तरह का भंडारा वगैरह करने लग जाता हूँ। मतलब दूसरों की भी केयर मैं करने लगा हूँ, दूसरों के इमोशंस को भी मैं समझने लगा हूँ। ये आपकी स्ट्रेंथ से ही आपका जो पार्टनर है उसके जो बैगेजेस हैं वो दूर होते हैं और तभी तो उनका परसेप्शन जो चेंज होने लगता है। तब आप कहते हैं कि अरे इतना चेंजेस कैसे आया, जबकि मैंने तो उनको एनर्जी देनी बंद कर दी थी। असल में होता ही यही है कि जब आप एनर्जी देना बंद कर देते हैं, कोई सी भी तरह की बात करना, झगड़ा करना, प्यार भेजना वो कम कर दीजिए, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में ज़रूर करते रहिए, इनडायरेक्ट वे में ब्लेसिंग भेजिए, लव वाइब्रेशन भेजिए, बट टू मच मत कीजिए, वो मेंटल चेजिंग हो जाएगी, फिर टू मच करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने ऊपर फोकस करें कि आपका काम क्या, आपका स्किल्स क्या, आपने सच में वाकई अपने लिए कुछ फोकस हुए भी हैं कि नहीं, है ना। अब तो अपने फोकस पर बिल्कुल स्टिक हो जाइए कि हाँ, फोकस का मतलब क्या हुआ कि मैंने बस यहीं देखना है, ना इधर ना इधर। तो क्या करना है, तो उसी जगह पर आप देखें और लगातार काम करते रहें। वो चाहे आपके अंदर से जॉय निकल कर आएगा उसी के अंदर से मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन के थ्रू, या जितनी भी पावरफुल आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो आप फिर कैच कर पाएंगे, चैनलिंग आपकी हो पाएगी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियसली। आप एक अमेजिंग पर्सन बनकर निकलेंगे। आपका वाणी, आपका थ्रोट चक्र, आपका रूट चक्र सब कुछ बैलेंस होता चला जाएगा। अगर कहीं भी इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं बॉडी एक होगा, बॉडी एक में कहीं भी बॉडी में आगे फ्रंट या बैक साइड में होगा तो वहाँ पर भी आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। ये आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस वजह से। वो अलग बात है कि प्रेगनेंसी है या समथिंग कुछ और है, तो उसमें अलग चीज़ है ना। तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आप इस तरह का सोच रहे हैं, और मेल फीमेल की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हो रही है एनर्जीज की बात। जो भी मेल भी है उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि कहीं पेन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सब कुछ अच्छा था, सारा दिन अच्छा था, रात के टाइम इतना क्यों मैं रो रहा हूँ, स्टोर रूम में जाके कहीं और जाके या किसी के घर जाके अलग से रूम में कुंडी लगा के मैं क्यों रो रहा हूँ। ये सडन जो बर्स्ट ऑफ ये आपके आंसू होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको बैडली मिस कर रहा होता है कि एक बार बस एक झलक दिख जाए उसकी। मेल है या फीमेल आपका डिवाइन मस्कुलाइन, ठीक है, अगर वो बैडली आपको मिस कर रहा है तो उसके नाम वगैरह तो ज़रूर आपको दिखेंगे, ठीक है। और आपने उस फ्रीक्वेंसी में आना है कि आप किस तरह से आप अपने आप को फिर भी हील करते चले जाएंगे। जहाँ भी आपकी हार हो रही है वहाँ पर देखना है कि आपकी हार किस वजह से हो रही है। क्या ये मेरे फियर बेस्ड एनर्जी है? अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरा डिवाइन मस्कुलाइन डरता बहुत है, उसके डर को कैसे निकाले? देखिए मंत्र चैंट वगैरह तो है ही है, उसके अलावा मेडिटेशन है, उसके अलावा आप डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी रहेगी वैसी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी रहेगी। ये बात है। अच्छा, आकाश जी ने एक सवाल पूछा है यहीं पर, उन्होंने पूछा था कि डिवाइन मस्कुलाइन को भी डीएफ के ड्रीम्स आते हैं क्या, और कब आते हैं और क्या फील करते हैं? तो आते हैं जब सेपरेशन होता है और जब आप उनको एनर्जी बिल्कुल ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी हीलिंग करते रहिए, चाइल्डहुड वुंड्स वाली हीलिंग करते रहिए, एंसेस्ट्रल हीलिंग करते रहिए, मज़े में रहे, मस्ती में रहें, अपना सेलिब्रेसी को भी इंजॉय करें, एंड देन लाइफ को इंजॉय करें, जो सच में है उसको इंजॉय करें, जो है उसको इंजॉय करें। नाम बदनाम ये वाली चीज़ों में मत रहें, नेम फेम एंड डिफेम, और ऐसा हो गया तो वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी अगर आप ऊपर उठ गए तो फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन की जो हायर फ्रिक्वेंसी होना वो निश्चित है, ये वाली बात है। हाँ, तो ये कह रहे थे कि हाँ कब आते हैं, तो थोड़ा सेपरेशन में आते हैं, जब आप उनको एनर्जी देना बंद करते हैं। तो कैसा फील करते हैं वो ऐसा ही फील करते हैं जैसा आप फील करते हैं, कहीं ना कहीं फील वैसा ही करते हैं। वो कैसे पता चलेगा? ये तब पता चल सकता है अगर आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैडम तो ऐसे ही बोल रही है, तो ठीक है, जब आपका रियूनियन होगा तो खुद ही पूछ लीजिएगा अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, क्यों, ठीक है ना। तो ठीक है, चलते हैं, और आप अपनी एनर्जी को बरकरार रखें, अपने ऑरा को क्लींस करें, लॉक करें, एंड देन कभी कभी स्प्रेड करें। और जब भी जैसे बहुत भीड़ वाली जगह है ना, तो वहाँ पर ब्लैक ड्रेस में ना जाए, क्योंकि ब्लैक ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती है। और आपके अंदर आपने कहा कि ओ मैंने 10-15 दिन तो क्या मज़े वाली बात करी, 30 अगस्त को अभी जो मेरा ये गया पूर्णिमा, तो उसमें मेरा बहुत ही अच्छी एनर्जी रही, बहुत ही हैप्पी, ऐसा बर्स्ट, मतलब खुशी वाली एनर्जी की, पता नहीं कहाँ से इतनी खुशी आ गई। सडन सेकंड डे क्यों हो गया आपका ऐसा? बहुत लोगों को ये शिकायत है कि 30 को तो हम बहुत अच्छे थे, 31 को तो हम बिल्कुल ही डाउन हो गए। ऐसा आपकी एनर्जी के कारण भी होता है। आपने जो नेगेटिव एनर्जी को ग्रैस्प कर लिया, अपने अंदर ले लिया, उससे होता है। ब्लैक ड्रेसेस अगर आपने ज़्यादा ही पहनी है उन समय में, ज़्यादातर ना ब्लैक उसमें मत पहना कीजिए, न्यू मून, फुल मून में, और
इसी तरह से कोई भी अच्छा ओकेजन है या फिर कहीं भीड़ में जाना है बेसिकली वहाँ पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस किस तरह की एनर्जी वाले क्या क्या थिंकिंग करते हुए किस मूड से वो लोग इस समय में आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अकेले रहें, बिंदास रहें, मज़े से रहें, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक कमेंट ऐसा आया कि हाँ, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता है, बाकी हम पैसा खुद ही कमा लेंगे। यस, इस तरह का इमोजीज भेजे कि यस डोले शोले कि यस हमें वही चाहिए, हमें और कोई डीएम नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट यू कि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं ना, अपने दमखम पर विश्वास कर रहे हैं, बस वही चाहिए। अगर इस स्टेज पर अगर आप आ गए हैं तो डीएम आए ना आए तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आगे तो बहुत अच्छी बात, क्यों, सही कहा ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।